हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। उसमें लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। तो जितने मेंसुरेशन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो हम लोग देख लिए हैं और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके आने की संभावनाएं एग्जाम में ज्यादा है, क्योंकि इस टॉपिक से हर साल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोगों के पास समय बहुत कम है, केवल 11 दिन बचे हुए हैं, 10-11 दिन मान लीजिए। तो दम जितना ताकत है आप लोगों के पास झोंक दीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, टीएसएक। टीएसएक मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन whose radius is 11 centimeter and slant height is 24 centimeter। इतना दिया हुआ, पूछ रहा है कि भैया इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करिए। तो मतलब कोई शंकु है जिसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, उसकी त्रिज्या दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर और उसकी जो तिरछी हाइट है वह 24 सेंटीमीटर दिया है। आराम से अगर आपको फॉर्मूला याद है तो खट कर लेंगे 1 सेकंड के अंदर। चलिए फिगर बना लेते हैं थोड़ा। आप लोगों को एग्जाम में फिगर नहीं बनाना है क्योंकि इतना समय नहीं मिलता है। ये क्या है? हमारा तिरछी हाइट। ये कितना दिया हुआ है? L = 24 सेंटीमीटर। और ये क्या है? रेडियस कितना दिया हुआ? R = 11 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला रख देंगे बस, TSA ऑफ कोन। क्या होता है? हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, पाई R × R+L। रख दीजिए फॉर्मूला के अंदर फॉर्म वैल्यू। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 और R की वैल्यू 11 दिया हुआ है और L की वैल्यू 24 दिया हुआ है। 11 + 24 कितना हो गया? 35। 35/7 कितना हो गया? 5। 5 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे 110। 110 को 11 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 1210 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? पक्का नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करेंगे तो आप लोगों का समय बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकेंड, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 20 centimeter can be cut from a cuboid of size 3 meter, 2 meter and 1 meter। कह रहा है कि कोई घनाभ दिया है जिसकी साइज जो है वो क्या है? 3 मीटर है, 2 मीटर है और 1 मीटर है। अब पूछा जा रहा है इस घनाभ से कितने क्यूब जो है जिसकी साइड क्या है? 20 सेंटीमीटर काटे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो जो घनाभ है उसका आयतन फाइंड कर लेंगे, जो घन है उसका आयतन फाइंड कर लेंगे। घनाभ के आयतन को घन के आयतन से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, हो जाएगा काम हमारा। जो आएगा वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ क्यूब्स हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन। फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, L × B × H। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो क्यूब है उसका जो साइड है वो क्या दिया हुआ? 20 सेंटीमीटर में दिया हुआ, और घनाभ का क्या दिया हुआ? मीटर में दिया हुआ। तो क्या करिए, जो घनाभ के साइड है ना उसको सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो घन के साइड को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। रिसीव कर लेते हैं 3 मीटर × 2 मीटर × 1 मीटर, और 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। इसको क्या करेंगे? 300 सेंटीमीटर हो जाएगा यार, 200 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 और 6 0 हो जाएगा।
मीटर सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आ गई? क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये हो गया घनाभ का आयतन। अब क्या करेंगे? घन का आयतन फाइंड कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या होता है? साइड क्यूब। जो साइड दिया हुआ है उसका क्यूब कर लेंगे, उसका घन कर लेंगे। साइड कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। घन का साइड कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। उसका जब क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8000 आ जाएगा। 8000 सेंटीमीटर क्यूब। तो पूछ क्या रहा है? कितने क्यूब बनेंगे? तो नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा? क्यूबॉइड का घन, जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा वह डिवाइडेड बाई क्यूब का वॉल्यूम। तो जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है वो कितना है? देखिए 660 डिवाइड बाई 8000 सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। से कट गया, तीनों जीरो कट जाएगा, तो 6000/8 कितना होगा? बोलिए, काट देते हैं। 4 दूनी 8, ओके, और 2 मतलब 750। कितने क्यूब बनेंगे? 750 क्यूब बनेंगे, जिसका लेंथ क्या होगा? जिसके साइड का लेंथ क्या होगा? 20 सेंटीमीटर हो गया। बात समझ में आ गई? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको हमेशा क्या फाइंड करना होगा? आयतन फाइंड करना होगा। बात समझ में आ गई? नोट डाउन कर लीजिए। अब एक ध्यान रखिएगा, यह मीटर में दिया हुआ, वो सेंटीमीटर में दिया हुआ, आपको हमेशा यूनिट को समान करना होगा। या तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। पर याद रखिएगा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द TSA ऑफ अ क्यूब, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इफ द TSA total surface area of a cube is 54 centimeter square, then what will be the volume of the cube? कोई घन है, उसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कितना दिया हुआ है? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसी घन का क्या पूछ रहा है? आयतन पूछ रहा है। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल घन का कितना होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर। हमने साइड ले लिया ए, साइड ले लिया ए, बराबर कितना हो जाएगा? 54। ध्यान रखिएगा, TSA ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 इंटू ए स्क्वायर, जहां पे ए क्या है? क्यूब का साइड है। बात समझ में आ गई? तो क्या करेंगे? ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्यों? 54/6 कितना हो जाएगा? 9। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। बिकॉज ए स्क्वायर अगर 9 है तो ए की वैल्यू 3 सेंटीमीटर होगी, आपको पता ही है। अब वॉल्यूम पूछ रहा है, मतलब घन का आयतन पूछ रहा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो होता क्या है? साइड का घन। साइड कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 27 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा हमारा। बात समझ में आ गई? पक्का ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर फॉर्मूला याद है तो खटखट आंसर हो जाएगा। हम तो आपको समझाने के लिए थोड़ा समय ले रहे हैं। बात समझ में आ गई? आप लोग और तेज कर लेंगे। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ व्हील इज, कोई पहिया है, उसका रेडियस दिया हुआ है। इफ द रेडियस ऑफ व्हील is 35 centimeter. How many revolution will it take to cover
a distance of 1.1 किलोमीटर, 1.1 किलोमीटर। कोई व्हील है, मतलब कोई पहिया है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि वह पहिया कितना चक्कर लगाएगा, जो पहिया, हाउ मेनी रिवोल्यूशन विल इट टेक, वो पहिया जो है वो कितना चक्कर लगाएगा कि जो दूरी है मतलब 1.1 किलोमीटर तय करने में वो कितना चक्कर लगाएगा। मान लीजिए पहिया जो है वो क्या कर रहा है, ऐसे घूमते चला जा 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 रहा है, और कितना दूरी तय कर रहा है, जो दूरी है कितना तय कर रहा है 1.1 किलोमीटर। तो पहिया जो कितना चक्कर लगाएगा वो पूछ रहा है। अब पहिया का देखिए, ये जो पहिया वो घूमेगा तो उसका डिस्टेंस कितना कवर, एक, अगर पहिया एक बार घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पहिया के परिधि के बराबर, सिंपल सी बात है, जो व्हील है उसके सरकमफ्रेंस के बराबर। तो व्हील का सरकमफ्रेंस क्या होता है, परिधि क्या होता है 2πr होता है, क्योंकि जो व्हील है वो सर्कुलर होगा। चलिए लिखते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, व्हील क्या है, एक सर्कुलर है, सर्कल है एक तरीके से, 2πr। अब देखिए एक चक्कर लगाने में पहिया को कितना डिस्टेंस दूरी तय करेगा, कितना दूरी तय करेगा 2πr। तो कितना ऐसा चक्कर लगाएगा कि 1.1 किलोमीटर दूरी तय करेगा, वही हमको फाइंड करना है। हमने क्या मान लिया है कि n चक्कर लगाएगा, n नंबर ऑफ चक्कर लगाएगा या x नंबर ऑफ चक्कर लगाएगा। चलिए हम x मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि जो लेट रिवोल्यूशन ऑफ व्हील इज x टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1.1 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए, n इंटू 2πr इज इक्वल टू 1.1 किलोमीटर। अब ध्यान रखिएगा जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में दिया है, तो जो डिस्टेंस है उसको भी क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 1000 मीटर, और 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। हमारा क्या कर दिया हम लोग, इसको कन्वर्ट कर दिए सेंटीमीटर में। बात समझ में आ गई, पक्का। चलिए अब n हमको फाइंड करना है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, r की वैल्यू क्या होती है 35, मतलब r की वैल्यू क्या है 35। अभी क्या हो जाएगा, देखिए 11 और कितना जीरो है 5, तो क्या बच जाएगा 4 जीरो बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक जीरो इस दशमलव से गायब हो गया, सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर ये भी है, सेंटीमीटर कैंसिल भी हो जाएगा। अब क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, 7 5 35, 11 1 11, 11 दूना 22, तो इसको करिए, दो दूनी 4, 4 5 20, और 10,000 बटा 20 कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 10,000 बटा 20, एक कट गया, अब बचा क्या 500 चक्कर लगाएगा। जब पहिया जो है 500 चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय कर लेगा, 1.1 किलोमीटर। ऐसे ही ऑप्शन दे देगा, 500 चक्कर, 250 चक्कर, 750 चक्कर और 1000 चक्कर। तो जो आपको पता, मतलब अगर सॉल्व कर लेंगे, खड़दे टिक करेंगे, सड़दे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते, क्योंकि पहिया है एक बार घूमने में कितना दूरी तय करेगा, उसके परिधि के बराबर। तो कितनी बार चक्कर लगा रहा है, x बार चक्कर लगा रहा है या n बार चक्कर लगा रहा है, जो भी मानिए, हमने यहाँ पे n लिख लिया है, यहाँ पे n लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गई, पक्का। अब इसको क्या करेंगे, जो टोटल दूरी है उसके बराबर कर देंगे, नोट डाउन कर लीजिए। तो टोटल डिस्टेंस जो पहिया कवर करेगा वो कितना है 1.1, वो किसके बराबर हो जाएगा, n इंटू 2πr। n की वैल्यू फाइंड करनी है, पाई की वैल्यू आपको पता ही होती है 22/7। खत्म, काम रख दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, हो जाएगा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ rhombus is 24 सेंटीमीटर।
रोम्बस मतलब समचतुर्भुज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ of its diagonal is 8 centimeter. It's 8 centimeter. Then what will be the perimeter of the rhombus? समझ में आ गया? मतलब कोई समचतुर्भुज है जिसका जो एरिया दिया हुआ है वह 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और उस समचतुर्भुज का एक डायगोनल एक विकर्ण जो है वह दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है कि उस रोम्बस मतलब उस समचतुर्भुज का आप क्या फाइंड करिए, परिमाप फाइंड करिए। बात समझ में आ गई? तो रोम्बस क्या होता है? रोम्बस कोई ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यह क्या होता है? विकर्ण होता है। हमने इस विकर्ण को ले लिया D1 और इस विकर्ण को ले लिया D2। तो जो एरिया होता है रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस अगर पता नहीं है तो क्वेश्चन नहीं लगाए। क्या होता है? अगर हमको दिया हुआ है विकर्ण मतलब जो समचतुर्भुज है उसका विकर्ण दिया हुआ है तो क्या होता है? हाफ इंटू विकर्ण नंबर 1 इंटू विकर्ण नंबर 2। एरिया ऑफ रोम्बस बराबर क्या होता है? हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 क्या है? पहला डायगोनल है और D2 क्या? दूसरा डायगोनल है। रोम्बस का एरिया कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ एक जो डायगोनल है वह कितना है? 8 सेंटीमीटर। रख दीजिए 8 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल यहां से हम फाइंड कर लेंगे तो D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए 2 चौका 8, 4 6 24, 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। बात समझ में आ गई? पक्का? इतने को आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हमको पता होना चाहिए कि जो रोम्बस है उसके साइड और जो डायगोनल है उसमें क्या रिलेशन है। तो पेरीमीटर फाइंड करने से पहले हमको रोम्बस का क्या फाइंड करना पड़ेगा? साइड फाइंड करना पड़ेगा। हमको पता है रोम्बस का जो साइड होता है, साइड ऑफ रोम्बस स्क्वायर इज इक्वल टू D1 by 2 स्क्वायर प्लस D2 by 2 स्क्वायर होता है। ये तो आपको पता ही है। बात समझ में आई? क्यों? देखिए ये याद रखिए, ये क्या होता है? 90 डिग्री पे कट करता है जो डायगोनल होता है। अगर ये D1 है तो ये क्या होगा? D1 by 2 होगा ये वाला लेंथ। ये क्या होगा? D2 by 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। क्यों? ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा? ये साइड हो जाएगा किसका? रोम्बस का। साइड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो वही कर रहे हैं। तो रोम्बस का साइड हमने मान लिया कि भाई A है, A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? D1। D1 कितना है हमारा? 8। 8 बटा 2 कितना हो जाएगा? 4। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। D2 कितना है? 6। 6 बटा 2 कितना हो जाएगा? 3। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। एक बराबर ये बराबर क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। क्यों? 16 प्लस 9 25 हो गया। 25 का रूट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो अगर A 5 है तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा? चारों साइड बराबर होती है। 4 इंटू साइड, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो रोम्बस का जो पेरीमीटर होगा वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का मतलब क्या हो गया? परिमाप ऑफ समचतुर्भुज पूछ रहा है। सभी साइड को ऐड कर दो। सभी साइड क्या है? बराबर होते हैं रोम्बस के। तो A प्लस A प्लस A प्लस A 4A हो जाएगा। A की वैल्यू हमने 5 फाइंड कर लिया, रखेंगे तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? पक्का? नोट डाउन कर लीजिए। एक कॉन्सेप्ट और आप लोगों को पता चल गया कि जो डायगोनल्स होते हैं समचतुर्भुज के, जो विकर्ण होते हैं समचतुर्भुज के, वो 90 डिग्री पे क्या करते हैं? एक दूसरे को कट करते हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग
काम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, the volume of a cylinder and its LSA lateral surface area, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ओके, इट्स आर इक्वल है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर। क्या दिया, क्या हुआ है, कोई बेलन है, बेलन का जो आयतन है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो दोनों क्या है, बराबर है। तब क्या पूछ रहा है कि बेलन का आप क्या फाइंड करिए, रेडियस फाइंड करिए। बात समझ में आ गई? तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बस इसको याद रखिए। और बेलन का जो एलएसए होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच, बस यहां से एच और एच कैंसिल हो गया, यहां से पाई पाई कैंसिल हो गया, यहां से एक आर जो है वह कैंसिल हो गया, यहां से क्या बचा, आर बचा, यहां से क्या बचा, 2 बचा, खत्म काम। ओके, अगर कुछ यूनिट नहीं दिया है तो हम लिख देंगे क्या, 2 यूनिट। कंफ्यूजन की जरूरत बिल्कुल नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। बात समझ में आ गई? तो फिर पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। तो एक चीज आप लोगों को पता चल गया होगा, जो क्षेत्रमिति के प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करना है तो आपको जितने भी फॉर्मूला है उसमें आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मेटल बॉल ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर is melted and recast into 3 spherical ball. The radius of 2 balls are 3 centimeter and 4 centimeter. Then find the radius of third ball. अब क्या है, देखिए एक कोई बॉल है, बॉल का मतलब स्फेरिकल बॉल होगा, गोलाकार गेंद होगा, उसका रेडियस कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर है। अब क्या किया जा रहा है, उसको पिघलाया जा रहा है। जो एक बॉल है, जो एक गेंद है 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला, उसको हमने क्या कर दिया, पिघला दिया। पिघलाने के बाद उसी बॉल से हमने क्या बनाया, 3 नए बॉल बनाए। एक बॉल का रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, एक बॉल का रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो जो तीसरा बॉल है उसका रेडियस पूछा जा रहा है। अब कैसा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जब भी कोई चीज मेल्ट की जाती है, जब भी कोई चीज काटी जाती है, कुछ और बनाया जाता है, हमेशा क्या करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं और वॉल्यूम को बराबर करने का प्रयास करते हैं और वहां से फाइंड कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? अब सोचिए एक बड़ा सा कोई बॉल है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, उसको पिघला दिए, पिघलाने के बाद 3 नए बॉल बनाए, तो कहां से बनाए, उसी में से तो बनाए। तो दोनों का क्या, जो तीन नए बॉल बने उसका आयतन और जो पुराना वाला बॉल है उसका आयतन बराबर होगा कि नहीं होगा, बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है, खत्म काम। तो क्या करेंगे, लिखिए वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल। अब जो बिग बड़ा वाला जो रेडियस है, रेडियस 6 सेंटीमीटर इसलिए बड़ा होगा, इसलिए हम लिख दे रहे हैं इसमें बिग बॉल इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 3 बॉल्स, 3 न्यू बॉल्स। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूला बता दिया था, बस वही यूज करना है। तो इसका लिखिए 4/3
पाई, आर की वैल्यू क्या है इसके 6, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं, ओके। और इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई, आर पहले का क्या, पहला वाला बॉल ले लिया उसका रेडियस 3 ले लिया, 4/3 पाई, दूसरा वाला बॉल ले लिया उसका रेडियस 4 है, और जो तीसरा वाला बॉल है उसका रेडियस हमको नहीं पता है तो उसका ले लिया क्या आर, वही तो पूछा जा रहा है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई कॉमन है कि नहीं है, उसको क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर भी 4/3 पाई है तो कैंसिल हो जाएगा, तो 6 क्यूब कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, 3 क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 4 क्यूब कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, प्लस आर क्यूब, प्लस यहां से क्या बचेगा आर क्यूब। तो 64 और 27 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 216 माइनस कितना हो जाएगा 91, तो क्या हो रहा है 125 हो जा रहा है, समझ में आ रहा है पक्का। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 125 है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है 125 होता है, बात समझ में आ गई पक्का। तो नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में करना है तो देखिए 4/3 पाई क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है ये सब जगह होगा, तो खर्च करिए 6 क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस आर क्यूब, और 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब कितना हो 27 प्लस 64, 27 प्लस 64 कितना हो गया 91, तो घटा दीजिए खट दे, बात समझ में आ गई। तो आपको ऐसे ही कैलकुलेशन को करना है, वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा अलग प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 4 smaller cylinder of radius 2 centimeter and height 3.5 centimeter are melted to form a cylinder of same height, then find the LSA of new cylinder। क्या है, 4 छोटे छोटे सिलेंडर हैं जिनको क्या किया जा रहा है पिघलाया जा रहा है, 4 छोटे छोटे बेलन है उनको पिघलाया जा रहा है, जिसका रेडियस और हाइट दिया हुआ है, और पिघला कर क्या बनाया जा रहा है एक नया सिलेंडर बनाया जा रहा है, एक नया बेलन बनाया जा रहा है जिसका हाइट सेम है। तो पूछा जा रहा है कि जो नया सिलेंडर बना है उसका आप क्या फाइंड करिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फाइंड करिए, मतलब एलएसए फाइंड करिए। तो क्या करेंगे जब भी कोई चीज मेल्ट करके दूसरी चीजें बदली जाती है तो हम लोग क्या करते हैं दोनों के आयतन को क्या करेंगे बराबर कर देंगे। तो जो छोटा वाला सिलेंडर है कितने हैं 4 है, तो क्या करेंगे उसका आयतन फाइंड करेंगे, तो 4 सिलेंडर है मतलब 4 बेलन, 4 इंटू पाई R1 स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर इंटू एच। देखिए बड़ा वाला सिलेंडर का रेडियस R2 है वो डिफरेंट होगा पर हाइट सेम है दोनों का, इसलिए यहां पर भी एच यहां पर भी एच कर दिया। देखिए क्या है यह छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम है परंतु 4 सिलेंडर है इसलिए 4 इंटू दिस थिंग। अब इसी को मेल्ट करके एक बड़ा सिलेंडर बनाया जा रहा है, तो बड़े जो सिलेंडर बना है बड़ा वाला उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। यहाँ से पाई और एच कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचा 4 और R1 की वैल्यू क्या है, जो छोटे सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा R2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 इंटू 4 कितना हुआ 16, R2 स्क्वायर बराबर 16, तो R2 मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बड़े
जो बड़ा वाला सिलेंडर बना उसका रेडियस क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। पूछा क्या जा रहा है एलएसए, तो सिलेंडर का जो एलएसए होता है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2 पाई R2H, क्योंकि R2 मैंने लिया है तो 2 पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, R2 की वैल्यू क्या होगी 4 और H की वैल्यू क्या है 3.5। तो 7 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 0.5, 4 इंटू 0.5 कितना हो गया 2 और 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 22 कितना हो गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? पक्का? नो प्रॉब्लम। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा, एग्जाम दम सर पे आ चुका है।